बस्ती से करुणा एस त्रिवेदी। आज न्यायालय परिसर बस्ती में आई हूँ, जहाँ की मेरे समक्ष हैं बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री राजेश शर्मा जी और उपाध्यक्ष श्री श्याम मिश्रा जी। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो सुभाष मेहता को लेके लगभग 20 दिन से ये न्यायिक कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है, इस बारे में थोड़े से आपके विचार बताएं। देखो, न्यायिक कर्मचारियों की मांग है कि जो कर्मचारी की मृत्यु हुई है उसके संबंध में एफआईआर हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में सहमति प्रदान कर दी है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, लेकिन इनके आपसी सामंजस्य के अभाव में अभी इनका निस्तारण जो भी आंदोलन का वो नहीं हो सका है। उसको अतिशीघ्र निस्तारण होना चाहिए, जिससे जनता को न्याय मिल सके। इस प्रक्रिया के कारण ये जो न्याय इनको नहीं मिल पा रहा है, कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखा है, इस कारण से इतनी जनता के जो केस पहले से भी कोर्ट में काफ़ी सारे केस पेंडिंग हैं और ओवरलोडेड हो रही है कोर्ट, और जनता पहले भी परेशान थी जिनको कि न्याय मिलने में देरी हो रही थी। लेकिन इस हड़ताल के बाद से और ज़्यादा जनता परेशान है, हर केस की तारीख पे तारीख चल रही है। तो इस बारे में आप थोड़ा सा न्याय प्रणाली के बारे में कुछ कहें कि जनता इससे प्रभावित है, तो इसमें किस तरीके से क्या है? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में भी कहा है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो आवश्यक नेसेसरी प्रक्रिया है। इस संबंध में न तो वकीलों को आंदोलन करने का अधिकार है, न कर्मचारियों को है, न जजों को। इनकी जो भी मांग है वो उचित तरीके से होनी चाहिए। इनके जो आंदोलन का तरीका वो अवैध है, असंवैधानिक है और जनता के भावनाओं के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है, क्योंकि अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, जनता परेशान हो रही है। कई लोग बिना वजह जेल में बंद हैं और निस्तारण मामले का नहीं हो रहा है, न्यायालय में देरी हो रही है। उस सबके लिए दोषी कर्मचारी है, क्योंकि इनको आंदोलन का तरीका इस प्रकार का कार्य बहिष्कार कर नहीं करना चाहिए था। ये अपना तरीका गांधीवादी तरीके से रखते, बातचीत के तरीके से रखते, या काली पट्टी बांधकर एक तरीके से रखते। दूसरा कोई भी तरीका हो सकता था, लेकिन इनका जो तरीका वो असंवैधानिक है और गलत। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इनका विरोध करना असंवैधानिक है, तो इन कर्मचारियों का कहना ये है कि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की, आत्महत्या कोई भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है, तो इसकी जांच होना क्या अनुचित है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब कोई भी आत्महत्या होती है, पुलिस को कोई लाश मिलती है, उसके बारे में एक कानूनी प्रक्रिया है। सीआरपीसी में 174 की कार्रवाई पुलिस करती है। एसडीओ साहब उसकी रिपोर्ट करते हैं कि ये आत्महत्या हुई है, तो क्या ये हत्या थी या सुनियोजित कोई आत्महत्या को एक तरह से आत्महत्या में कन्वर्ट किया गया हत्या को, तो ये जांच चल रही है। ऐसा नहीं है कि मामले में जांच बिल्कुल ही नहीं हो रही है। कर्मचारियों की मांग ये है कि इसमें सीधी एक मर्डर की एफआईआर दर्ज की जाए, इसलिए इन्होंने ये दबाव बनाने की इनकी कोशिश है, जबकि न्यायिक प्रक्रिया में जांच चल रही है। ऐसा नहीं है कि न्यायालय हाई कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर रहा है और हाई कोर्ट को पता नहीं है कि भाई मामले ठप पड़े हैं, कोर्ट बंद पड़ी है। हाई कोर्ट भी चिंतित है और थोड़े दिनों पहले ही इनको बुलाया गया था, बातचीत की गई थी, लेकिन कोई वजह रही होगी इनकी जो मामला इनका आपसी बातचीत से बैठ नहीं पाया। लेकिन हम लोग जो अधिवक्तागण हैं वो इनसे यही अपील करते हैं दोनों ही पक्षों से कि आम जनता के लिए, आम जनता के हितों को देखते हुए दोनों ही पक्ष एक एक कदम सकारात्मक बढ़ाएं और बातचीत के जरिए ही मामले को जल्द सुलझाने की कोशिश करें। जैसा कि मतलब होता रहा है, पूर्व में भी होता है कि किसी भी ओहदे का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन न्याय प्रणाली या न्यायालय के लिए सब एक समान है। चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो ऊंचे ओहदे का व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति है। तो ये जो मामला है, चूंकि इसमें एक न्यायाधीश से कंसर्निंग मामला है, तो इस वजह से क्या न्याय में कहीं कोई बाधा बन रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जिस समय ये बता रहे सुसाइड हुआ, उस समय वो पीठासीन अधिकारी अपने निवासी स्थान पे नहीं थे, न्यायिक कार्य में व्यस्त थे। दूसरा, जो 174 में एफआईआर दर्ज हुई है उसकी जांच हो रही है, उसमें किसी प्रकार का संदिग्ध या किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाता तो एफआईआर दर्ज हुई। इसमें किसी प्रकार न्यायालय तो इनका सहयोग करने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि आप जिस भी तरीके से जांच कराना चाहते हो वो एफआईआर दर्ज करके, वो भी हम तैयार है। जिस न्यायिक अधिकारी पर आयोग लगाया गया उसने कहा कि मेरे को एपीओ कर दे, मेरे को इस पद से एपीओ कर दिया जाए, उसके बाद जांच कर दी जाए। न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार। तो उनका सबका इसमें सकारात्मक कदम है कि हमारा किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट
नहीं है। और ऐसा है कि न्याय के लिए सब बराबर है, लेकिन कुछ हमारी संसद है, विधानसभाएं हैं, तो ऐसा कानून बनाया जाता है कि कोई विशिष्ट पद पर है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है या कोई भी सरकारी व्यक्ति है, मुलाजिम है, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, कॉग्निजेंस लेने से पहले। तो कई बार ये देखा जाता है कि कोई मान लीजिए मजिस्ट्रेट है, कोर्ट में जज है, तो कोई बंदा उठ के उनके खिलाफ FIR करा देगा, ठीक है, तो कोर्ट की न्यायिक जो प्रक्रिया है वो बाधित होगी। तो इसलिए ये प्रोटेक्शन केवल जजेस का नहीं है। मान लीजिए कि जुडिशियल एक्ट में अगर ऐसा प्रावधान है कि आप हाई कोर्ट से परमिशन लेंगे, तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स का ही प्रोटेक्शन नहीं है, ये आम जनता का प्रोटेक्शन है एक तरह से, क्योंकि जो न्यायिक बाधा होगी ना उसको रोका जाता है। पहले पुलिस जांच करेगी, प्री इन्वेस्टिगेशन भी होती है, आपको CRPC की समझ नहीं है, लेकिन प्री इन्वेस्टिगेशन भी कई मामलों में कोई SP के खिलाफ अगर आप मुकदमा कर देंगे, मुख्यमंत्री के खिलाफ आपको FIR देने जाएंगे, तो वहाँ पुलिस जाती है आपकी FIR दर्ज नहीं करेगी, पहले प्री इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है। अगर फिर लगता है कोई मामला बनता है तब पुलिस उसमें FIR करेगी। तो ये प्रक्रिया है, सोची समझी हमारे जो कानूनविद हैं, जो हमारे संविधान के जो जानकार हैं, उनके द्वारा बनाई गई प्रक्रिया है। ऐसे ही आप सड़क पर इकट्ठा खड़े होकर आप इसके खिलाफ इस तरह से ये आप विरोध नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप विश्वास रखिए, न्यायिक कर्मचारी आप इसी न्याय क्षेत्र से हैं और इसमें आपको विश्वास रखना होगा। यही हमारा अधिवक्तागण का कहना था। अधिवक्ताओं का जैसा कि कहना है कि कर्मचारियों को न्याय प्रणाली पर विश्वास रखना चाहिए कि केसों की सुनवाई हो सके और न्याय प्रणाली सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद।